जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह राहु का एक चमत्कारिक उपाय है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु और केतु एक ही व्यक्ति के दो पार्ट हैं। अगर किसी की पत्रिका में, किसी की जन्म कुंडली में मान लीजिए कि अगर राहु परेशान कर रहा है तो आप केतु के उपाय कर लीजिए, राहु ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। अगर किसी की पत्रिका में केतु परेशान कर रहा है तो आप राहु के उपाय कर लीजिए, आपका केतु शांत हो जाएगा। दोस्तों, ये जो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने जो वर्णन किया है, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति हजारों लाखों साल पुरानी है और हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है वो भी हजारों साल पुराना है। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, जिनमें कि माननीय श्री पाराशर जी का नाम आता है, भृगु संहिता आती है, जैमिनी ऋषि आते हैं, कईयों ऐसे नाम हैं जिन्होंने ज्योतिष के अंतर्गत अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इन सभी ज्योतिषाचार्यों ने राहु को आकाश बताया है, वहीं केतु को पाताल बताया हुआ है। मतलब राहु, हम जो अपने ऊपर नीला आसमान देखते हैं, वो खैर नीला कलर तो हमारी ओजोन परत के कारण दिखाई देता है, रिफ्लेक्शंस के कारण, लेकिन उसके ऊपर सब कुछ अंधकार है। और जहाँ तक वो अंधकार का क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र राहु के अंतर्गत आता है। तो आप समझ सकते हैं कि राहु का विस्तार कहाँ तक है। इसका तात्पर्य ये है कि राहु का विस्तार असीमित है। तो ये जो युग चल रहा है ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग को राहु का युग कहा गया है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण हमारे और आपके हाथों में रहने वाला मोबाइल फ़ोन है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण उसका इंटरनेट है। हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सब राहु है। तो राहु को नलीफाइड करके तो नहीं रहा जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि पत्रिका में राहु अगर खराब फल भी दे रहे हों तो उनका उपाय करके या उनका जाप करके उन्हें शांत करना चाहिए, उन्हें दबाना कभी नहीं चाहिए, जब तक कि परिस्थितियां हद से ज़्यादा विषम न होने वाली हों या हो चुकी हों। क्योंकि राहु जब ग्रह परिवर्तन करते हैं, भाव परिवर्तन करते हैं, तो वे आपको अभूतपूर्व परिणाम देते हैं। राहु को आकस्मिक घटने वाली घटनाओं का कारक भी कहा जाता है। जैसे कि आपको होने वाला सडन गेन जो होता है वो राहु के अंतर्गत आता है। आज मैं आपको जिस उपाय के बारे में बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही आसान सा उपाय है, और हो सकता है आपने उसे कहीं सुना भी हो। तो ये उपाय जो है ये आपको या तो आप बुधवार के दिन कर सकते हैं या आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही राहु के मित्र होते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि एक प्लेन पेपर लेना है, 3 इंच बाई 3 इंच का ले लीजिए, 4 बाई 4 इंच का ले लीजिए। मतलब ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं, छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा पीस जो है पेपर का वो आपको लेना है।
मेरे पास में इस समय ग्रीन पेन नहीं था, नहीं तो मैं आपको ग्रीन पेन से उसे यूज़ करके दिखाता। मेरे पास ब्लू पेन था और जो कि मैंने बना कर रखा हुआ है। तो आपको उस पेपर पे, देखिए मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो आपको उल्टा दिखाई देगा, है ना। इस बात को थोड़ा समझिएगा। आपको ग्रीन पेन से वाइट पेपर पे इस तरह से 4 बार 4 लिखना है। ग्रीन कलर से वाइट पेपर पे 4 बार 4 लिखना है, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, चारों कोनों पर 4 बार लिखना। एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं लिखना। ये लिखने के 2 ढंग हैं अलग अलग। चाहे आप एक सीक्वेंस में लिखते, चाहे आप उसे चारों कोनों पे लिखते। अब करना क्या है कि बुधवार या शुक्रवार को, जिस वक्त राहु काल हो, अब कई लोग कहेंगे कि साहब राहु काल नहीं पता, कोई बात नहीं, नो इशू। जो संध्या समय होता है, जब दिन और रात दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, उस समय को राहु काल कहा जाता है। उस समय आप ये पेपर पे लिखें और इस पेपर को जहाँ भी आप धन रखते हैं, आपकी तिजोरी है, आपकी स्टोरवेल है, आपकी अलमीरा है, या आपका पर्स ही क्यों ना हो, आप उसमें इस कागज़ को फोल्ड करके रखिए। ये प्रक्रिया आपको निरंतर अपनानी है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर ये प्रक्रिया आपने बुधवार को अपनाई है तो फिर आगे भी आपको बुधवार को ही करना पड़ेगी, और अगर शुक्रवार के दिन शुरू की है तो आपको आगे भी शुक्रवार के दिन ही करना पड़ेगी। अब जब अगला बुधवार या शुक्रवार आएगा तो आपको इसी तरह से एक नया पेपर लेना है, उस पर लिखना है। पुराने पेपर को फाड़ कर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, किसी अपवित्र स्थान पर ना फेंकें, और नए पेपर को पुनः अपनी तिजोरी या अपने पर्स में रख लें। आप देखिए आपका राहु कैसे एक्टिव नहीं होता, आपको अचानक धन लाभ कैसे नहीं होता। ये मैंने खुद ने प्रयोग किया है और मैं ये जानता हूँ। देखिए कईयों बार हम भूल भी जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। तो जब जब मैंने ऐसे किया है मुझे इससे लाभ हुआ है। मैं जो भी बताऊँगा वो वही चीज़ बताऊँगा जो कि अनुभूति की हुई हो, चाहे मेरे द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को बताए गए उपाय में उसने अगर ये सिद्ध किया हो कि हाँ ये अनुभूत हुआ है, तभी मैं इस चैनल पर आपको वो उपाय बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये उपाय अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उचित समाधान प्रदान किया जाएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।